अगर हम सोनी के क्रॉप सेंसर मिररलेस कैमरास की लाइनअप को देखें तो स्लो मोशन का ऑप्शन जो है वो सबसे पहले a6300 में स्टार्ट हुआ है। उसके बाद ही उसके आने वाले मॉडल्स में जिसमें a6400 है, a6500 है और 6600 है, उन सब में भी स्लो मोशन का ऑप्शन मौजूद है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इन सारे मॉडल्स में स्लो मोशन के क्या ऑप्शंस और सेटिंग्स अवेलेबल हैं, हर सेटिंग का क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है और किस सिनेरियो में कौन सी सेटिंग यूज़ करनी चाहिए। इसके अलावा हम एंड में कुछ ऐसी टिप्स देखेंगे जिनको यूज़ करके हम बहुत ही अच्छे स्लो मोशंस रिकॉर्ड कर सकते हैं। मेरा नाम im.zahid है एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली सोनी a6300 को लेकर चलूँगा, लेकिन ये ऑप्शंस प्रीटी मच इस नाम से या थोड़े से डिफरेंट नामों के साथ बाकी मॉडल्स में भी मौजूद हैं। अगर हम मेन्यू सिस्टम की बात करें तो हम दो जगहों से स्लो मोशन की सेटिंग्स कर सकते हैं। जो पहला ऑप्शन है वो ये है कि हम रिकॉर्ड सेटिंग्स में जाकर 120 फ्रेम्स पर सेकंड सेट कर सकते हैं। याद रहे कि सोनी 63 के अंदर 120 फ्रेम्स पर सेकंड सिर्फ 1080p HD में अवेलेबल होते हैं। तो इसके लिए आपको फाइल फॉर्मेट में 4K से हटाकर 1080p पे सेट करना पड़ेगा। जो दूसरा ऑप्शन है वो ये है कि हम मूवी/HFR की सेटिंग में जाके, यहाँ पे HFR का मतलब हाई फ्रेम रेट है, वहाँ जाकर हम HFR मैनुअल के ऊपर सेट कर सकते हैं। ये दो ऑप्शन हैं जिनसे हम स्लो मोशंस के लिए कैमरा के अंदर सेटिंग कर सकते हैं। एक चीज़ स्लो मोशन में ये जनरल वीडियो रिकॉर्डिंग में कॉमन होती है कि आप जो भी अपना फ्रेम रेट रखते हैं, आपकी शटर स्पीड जो है उसकी 1/2 होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप 120 फ्रेम्स पर सेकंड में अपना स्लो मोशन शूट करना चाहते हैं तो आपकी शटर स्पीड 1/240 होनी चाहिए। चूँकि इन कैमराज में 240 की स्पीड मौजूद नहीं होती तो आपको 1/250 की स्पीड रखनी पड़ेगी। अब अगर आप इन दोनों फॉर्मेट में बारी बारी स्लो मोशन रिकॉर्ड करें तो आपको 3 मेजर डिफरेंसेस नज़र आएंगे इन दोनों सेटिंग्स के अंदर। सबसे पहले हम पहली वाली सेटिंग को उठाते हैं जो कि 120 फ्रेम्स पर सेकंड स्पेसिफिकली हम सिलेक्ट करते हैं। अगर आप इससे स्लो मोशन रिकॉर्ड करें और आप जाके फ़ाइल को एग्जामिन करें अलग से तो आपको 3 चीज़ें नज़र आएंगी। नंबर 1, फाइल का साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू जो दूसरा ऑप्शन है जिसमें हमने HFR से रिकॉर्डिंग की है। नंबर 2, उसके अंदर वॉइस रिकॉर्डिंग भी मौजूद होगी। और नंबर 3, जब आप उसको प्लेबैक करके देखेंगे तो वो आपको स्लो मोशन में नज़र नहीं आएगी बल्कि रियल टाइम स्पीड में प्ले हो रही होगी। ये ऐसा क्यों होता है? बेसिकली उसने 120 फ्रेम्स पर सेकंड में रिकॉर्ड किया होता है, लेकिन उसकी प्लेबैक स्पीड भी 120 फ्रेम्स पर सेकंड ही होती है, इसलिए वो उसको रियल टाइम में प्ले कर रहा होता है। इसको ट्रू स्लो मोशन में लाने के लिए आपको इस फाइल को ट्रांसफ़र करना होता है और फिर अपने सॉफ्टवेयर में ले आके इसको कन्वर्ट करना होता है 24 फ्रेम्स पर सेकंड में, तब जाकर ये एक्चुअल स्लो मोशन में नज़र आता है। दूसरे साइड पे अगर हम HFR सेटिंग, ये जो कि बाज़ मॉडल्स में SNQ के नाम से भी अवेलेबल है, इसको सेट करके अगर हम स्लो मोशन रिकॉर्ड करते हैं तो हमें अगेन 3 चीज़ें नज़र आती हैं जो कि पहले वाले ऑप्शन के कम्प्लीटली ऑपोजिट हैं। नंबर 1, फाइल का साइज़ हमें छोटा नज़र आता है। नंबर 2, उसमें किसी किस्म की वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं हुई होती। और नंबर 3, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, वो ये है कि ये स्लो मोशन आपको डायरेक्ट स्लो मोशन नज़र आता है जब आप उसको कैमरे के अंदर प्लेबैक करते हैं। तो ये 3 मेजर डिफरेंसेस हैं अगर हम इन दोनों सेटिंग्स से अलग अलग स्लो मोशन रिकॉर्ड करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि आप ये क्वेश्चन जहन में आता है कि सोनी ने ये 2 ऑप्शंस क्यों दिए। ऑफ कोर्स इन दोनों की अपनी अपनी कोई ना कोई एप्लीकेशन होगी, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि दोनों में क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। जो पहली सेटिंग है जो कि 120 फ्रेम्स पर सेकंड है, ये बेसिकली वीडियो रिकॉर्ड करती है 100 मेगाबिट्स के ट्रांसफ़र रेट के ऊपर, जबकि जो HFR वाला ऑप्शन है वो रिकॉर्ड करता है 12 या 16 मेगाबिट्स के ट्रांसफ़र रेट पे। ऑफ कोर्स डेटा का फ़र्क है। पहले वाले ऑप्शन में 120 फ्रेम्स पर सेकंड वाले ऑप्शन में डेटा ज़्यादा होता है क्योंकि वो 100 मेगाबिट्स पे कर रहा होता है, तो उसमें ज़्यादा डिटेल्स मौजूद होती हैं। जब आप उसको कलर करेक्ट करने जाते हैं या कलर ग्रेडिंग करने जाते हैं तो आपके पास ज़्यादा मार्जिन होता है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे फ़ोटोग्राफी में हम रॉ वर्सेस JPG का कंपैरिजन करते हैं। जब हम JPG के ऊपर कलर करेक्शन या ग्रेडिंग की कोशिश करते हैं तो हमारे पास कम ऑप्शंस होते हैं, वेराज इन रॉ हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। दूसरा एडवांटेज जो आपको 120 फ्रेम्स पर सेकंड में मिलेगा वो ये है कि आपको वॉइस रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल आपने 15 सेकंड की रिकॉर्डिंग की और आप चाह रहे हैं कि इसमें से 10 सेकंड को आप रियल टाइम के तौर पे ले लें, उसमें आपको साउंड भी मिल जाए और आखिरी के 5 सेकंड को जो है वो आप स्लो मोशन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये ऑप्शन इसमें आपके पास मौजूद होता है। जबकि अगर हम HFR की बात करें तो वो सिरे से वॉइस रिकॉर्डिंग करता ही नहीं है। वो इसलिए वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं करता क्योंकि HFR जो है बेसिकली इन कैमरा ही उसको स्लो मोशन में कन्वर्ट कर देता है। और अगर हम तीसरे ऑप्शन की बात करें यानी प्लेबैक, तो ये ऑप्शन मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली मेरे लिए डील ब्रेकर है। ये वो ऑप्शन है जिसकी वजह से मैं बेसिकली 90% ऑफ द टाइम HFR सेटिंग को यूज़ करता हूँ।
जब आप 120 फ्रेम्स पर सेकंड वाली सेटिंग करते हैं और आप उसको यूज़ करते हुए कोई स्लो मोशन रिकॉर्ड करते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम सिर्फ ये होता है कि जब आप उसको रिकॉर्ड करते हैं और इन कैमरा आप अपने शॉट को देखते हैं, तो आपके पास कोई तरीका नहीं होता कि आप इसको देख सकें कि इसका स्लो मोशन कैसा रिकॉर्ड हुआ होगा। इसके लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप इसको ट्रांसफ़र करें, आप इसको कन्वर्ट करें 24 फ्रेम्स पर सेकंड, फिर वो स्लो मोशन आपको नज़र आएगा। जबकि दूसरी तरफ अगर हम HFR की बात करें या SNQ की बात करें, तो द मोमेंट आप वो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और आप उसको LCD में प्ले करके देखते हैं, तो वो आपको स्लो मोशन की फॉर्म में नज़र आता है। नाउ ये चीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है? ये चीज़ इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कोई स्लो मोशन रिकॉर्ड करने जाते हैं, तो आपके जहन में एक इमेज होता है, आपके जहन में एक आइडिया होता है कि मेरा स्लो मोशन इस तरह का होगा। 120 फ्रेम्स पर सेकंड में प्रॉब्लम ये होती है कि आप रिकॉर्ड करने के बाद फौरी तौर पर उसको देख नहीं सकते। आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है कि आप घर जाके देख सकें। जबकि HFR या SNQ में ये ऑप्शन होता है कि आप रिकॉर्ड करते ही उसको LCD में देख लेते हैं कि उसका रिज़ल्ट क्या है। अगर वो आपको लगता है कि नहीं ये आपके उस आइडिया के मुताबिक नहीं है, तो आप दोबारा ट्राई करते हैं और नए सिरे से स्लो मोशन रिकॉर्ड करते हैं। आप उस वक्त तक ट्राई करते रहते हैं जब तक आपको वो स्पेसिफिक रिज़ल्ट ना मिल जाए जो आपने सोचा था। इसको आप इस तरह से इमेजिन कर लें कि आप कोई वेडिंग शूट कर रहे हैं और आपके जहन में एक ऑप्शन है कि मुझे इस तरह से लोग एंटर होंगे और मुझे उनका स्लो मोशन लेना है। अगर आप 120 फ्रेम्स पर सेकंड में कर रहे होंगे, तो आपके पास एक्चुअल स्लो मोशन देखने की कैपेबिलिटी नहीं है। वंस जब आप घर जाएंगे, आप देखेंगे और आपको लगा कि नहीं यार ये स्लो मोशन वैसा नहीं बना जो मैं चाह रहा था, तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो इवेंट गुजर चुका है, आप दोबारा रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप उसी वक्त आप SNQ या HFR पे रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे, तो आप ये बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि ये मुझे वो स्लो मोशन नहीं मिला, तो मैं दोबारा ट्राई कर सकता हूँ। तो ये जो ऑप्शन है HFR का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इस एक ऑप्शन की वजह से मैं 90% ऑफ द टाइम मैं कोशिश करता हूँ HFR से रिकॉर्ड करूँ। ऑल्दो कि इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी और साउंड रिकॉर्डिंग पहला वाला ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है, कलर ग्रेडिंग का ऑप्शन भी इसमें ज़्यादा अच्छा है, बट जो ये एक ऑप्शन है यानी इन कैमरा स्लो मोशन कन्वर्ट करने का ऑप्शन है, ये इतना इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है कि इसकी वजह से मैं 90% ऑफ द टाइम HFR ही यूज़ करता हूँ। तो आखिरी में ये बात आती है कि कंक्लूजन क्या है, हमें किन सिनेरियोज़ में इसको यूज़ करना चाहिए। HFR का ऑप्शन जो है आप उस वक्त यूज़ करें जब आप रन एंड गन फॉर्म में शूट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप व्लॉग बना रहे हैं या आप कोई ट्रैवल फिल्म बना रहे हैं और चीज़ें आपने प्लान नहीं की हुई, रन टाइम पे आप चीज़ें देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैं इसका स्लो मोशन रिकॉर्ड कर लेता हूँ या ऐसा कर लेता हूँ, उस टाइम पे जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपके पास HFR या SNQ है, क्योंकि चीज़ें वेल प्लान नहीं है, शॉट्स आपके प्लान नहीं है। आप उसी वक्त डिसाइड करते हैं, उसी वक्त शूट करते हैं, तो आपको कैमरे में देखना ज़रूरी है कि जो चीज़ आप सोच रहे हैं वो चीज़ कैप्चर हुई है कि नहीं हुई। अगर आप प्रॉपर तरीके से एक्सपोज करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मसला नहीं होगा कलर ग्रेड करने में। ऑफ कोर्स अगर आप 2-3 स्टॉप ओवर एक्सपोज या अंडर एक्सपोज कर देते हैं तो फिर आपका प्रॉब्लम होगा, लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से एक्सपोज करें और HFR पे ऑप्शन को यूज़ करें तो बहुत अच्छे स्लो मोशन आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका प्रोजेक्ट बड़ा है, कमर्शियल है, कोई क्लाइंट पैसा खर्च कर रहा है और आपका प्रोजेक्ट ज़्यादा प्लान्ड है, आपने एक एक शॉट प्लान किया हुआ है कि मेरे इस शॉट की फ्रेमिंग ये होगी, इस यहाँ पे मैं स्लो डाउन करूँगा, इस तरह से मैं शॉट खींचूँगा, तो उस सेंस में आप पहले ऑप्शन यानी 120 फ्रेम्स पर सेकंड वाले ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको हायर क्वालिटी भी देगा और वो आपको ये ऑप्शन भी देगा कि आप उस क्लिप में से कोई वॉइस ओवर वगैरह या साउंड्स वगैरह भी यूज़ कर सकें। तो अब हम आते हैं लास्ट कुछ टिप्स की तरफ जिनको यूज़ करके आप अच्छे स्लो मोशंस रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो टिप है अच्छे स्लो मोशंस रिकॉर्ड करने के लिए वो ये है कि आपके शॉट के अंदर कुछ रैपिड मूवमेंट होनी चाहिए। दो चीज़ें हैं जो आपके शॉट के अंदर मूव कर सकती हैं, या तो जो आपका सब्जेक्ट है वो बहुत तेज़ी से मूव कर रहा हो फ्रेम के अंदर, या फिर आपका अपना कैमरा जो है वो तेज़ी से पैन कर रहा हो या टिल्ट डाउन कर रहा हो या टिल्ट अप कर रहा हो। कोई भी एक चीज़ इस शॉट के अंदर रैपिड होनी चाहिए। अगर आप कोई ऐसा स्लो मोशन रिकॉर्ड करेंगे जिसमें आपकी कैमरे की मूवमेंट भी नहीं हो रही प्लस सब्जेक्ट भी स्लो मूव कर रहा है, तो ऑफ कोर्स वो स्लो मोशन बहुत बोरिंग होगा। तो मेक श्योर करें कि सिर्फ उसी चीज़ का स्लो मोशन बनाएं जो कि या तो आपका सब्जेक्ट बड़ी तेज़ी से मूव कर रहा हो या आपका कैमरा जो है वो राइट टू लेफ़्ट या अप एंड डाउन बड़ी तेज़ी से मूव कर रहा हो, तभी आपको एक अच्छा एंगेजिंग स्लो मोशन मिलेगा। जो दूसरी टिप है वो है शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड। अगर आप एक ऐसा शॉट लेंगे जिसमें फोरग्राउंड से लेके मिडिल ग्राउंड बैकग्राउंड सब कुछ इन फोकस होगा, तो वो स्लो मोशन भी इतना एंगेजिंग नहीं होगा, वो बोरिंग होगा, क्योंकि हर चीज़ फोकस में होगी। इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप कोई फास्ट लेंस यूज़ करें, 1.8 1.4 अपर्चर के ऊपर यूज़ करें, सिर्फ आपका सब्जेक्ट जो है वो शार्प फोकस में हो और बाकी सारी चीज़ें शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड में हो। उसके बाद जब आपका स्लो मोशन चलेगा तो जो व्यूअर की अटेंशन है वो स्पेसिफिकली आपके सब्जेक्ट के ऊपर होगी। वो वाला स्लो मोशन जो है वो कहीं ज़्यादा सिनेमैटिक भी लाएगा और वो इंटरेस्टिंग होगा यूज़र के लिए उस सब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना स्लो मोशन के अंदर।
आप अच्छे स्लो मोशन से रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप इस वीडियो को देखें, आप मुझे बताएं कि इस वीडियो में कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगी। अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मेरी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए।